नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी की तैयारी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार पीसीएस के पीवाईक्यू में हिस्ट्री सेक्शन का अध्ययन करेंगे 10 क्वेश्चन का। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? 1857 की क्रांति हुआ था, उसके बहुत सारे कारण थे, उसमें से कौन सा कारण नहीं था, ये क्वेश्चन है। तो ये जो तीन है, ये तीन कारण थे और डी वाला कारण नहीं था। तीन कारण क्या थे? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, वेतन कम देना, भेदभाव करना और कारतूस जो है उसमें गाय और सुअर के चर्बी का यूज़ करना, इन सब की वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। इसके अलावा और भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण भी उसके पीछे जिम्मेदार थे, लेकिन अधिकारियों की अक्षमता ऐसा कोई कारण नहीं था। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा सभी कारण सही हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? तो रोहिणी, फिर पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला के अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देशी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 12 जून 1857 की संध्या को पहल इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। पटना में 1857 की क्रांति का शुभारंभ कब हुआ था? तो 3 जुलाई 1857 को हुआ था। 3 जुलाई 1857 को पटना में क्रांति या विद्रोह प्रारंभ हुआ था। उसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में, 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में विद्रोह किया था। कुंवर सिंह ने आरा में जगदीशपुर में विद्रोह कब किया था? 27 जुलाई को। 3 जुलाई को पटना में, 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में और 27 जुलाई को जगदीशपुर में। ये क्रम भी ध्यान रहे, पहले पटना 3 जुलाई, फिर मुजफ्फरपुर 25 जुलाई, फिर आरा जगदीशपुर 27 जुलाई को विद्रोह हुआ था। कौन सा कथन सही है इसमें से? तो ए वाला इसमें कथन सही है कि 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। दोनों से, धन और बल दोनों से मदद की थी। कहाँ? 1857 की क्रांति में दरभंगा, डुमरांव और हटवा, दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं, जमींदारों ने धन बल दोनों से अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं धन बल दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमरांव, हटवा जो है, ये थोड़े कह लें कि अंग्रेजों के मददगार निकले थे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। किस लिए महत्वपूर्ण रहा? तो 1, 3, 4 व्यापार केंद्र के लिए, प्रशासनिक केंद्र के लिए, धार्मिक केंद्र के लिए, विद्या केंद्र के रूप में विकसित नहीं था। मध्यकाल में बिहार शरीफ का महत्व किस लिए था? व्यापार, प्रशासन, धर्म। व्यापार, प्रशासन, धर्म, विद्या संबंधी कोई विकास नहीं था। मूल रूप से बिहार शब्द बौद्ध विहारों अथवा मठों से संबंधित है। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर विद्या केंद्र, प्रशासनिक केंद्र, धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। इसमें क्या है? 2, 3, 4, माफ कीजिए, व्यापार नहीं है, 2, 3, 4 है इसमें। विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। व्यापार यहाँ पर नहीं था। ठीक ना? तो बिहार शरीफ प्रसिद्ध था मध्यकाल में विद्या, प्रशासन, धर्म के लिए। विद्या केंद्र, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यह पाल वंशीय शासक गोपाल द्वारा निर्मित करवाए गए ओदंतपुरी विश्वविद्यालय एवं प्रसिद्ध सूफी संत शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह के लिए जाना जाता है। देखिए, गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। गोपाल 750 से 770 ईस्वी के बीच में इन्होंने शासन किया था।
गोपाल ने बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो देख रहे हैं कि बिहार शरीफ विद्या का केंद्र था मध्यकाल में। फिर सूफी संत शेख याहिया मनेरी, खाली इतना ध्यान रखें, जो मनेरी है, मनेरी का जन्म हुआ था पटना में। मनेरी का जन्म हुआ था। इनका संबंध जो है बिहार शरीफ से है। इस प्रकार से ये एक धार्मिक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। बिहार शब्द का अर्थ मूल रूप से क्या है? बौद्ध मठ। उसको विहार कहते हैं, विहार से बन गया बिहार। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसमें से कोई नहीं। पटना में स्थित है ऐतिहासिक गांधी मैदान। गांधी मैदान कहाँ है? पटना में है। गांधी मैदान कहाँ है? पटना में। 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी मैदान पर आयोजित हुई थी। फिर 30 जनवरी 1948 के पश्चात महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के भोजपुर जिले से संबंधित थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना गया है। उन्होंने भोजपुर जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहेब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान वे अंग्रेजी सेनापति विलियम टेलर से पराजित होकर बुरी तरह घायल हो गए और 9 मई 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। तो 9 मई 1858 को इनकी मृत्यु हुई। कुछ पुस्तकों में कुंवर सिंह के देहांत की तिथि 26 अप्रैल 1858 दी गई, तो हम यही सही मानेंगे, ये वाला 26 अप्रैल 1858 में। फिर उसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने उसको मोर्चा संभाल लिया। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल। कहाँ? 9 मई 1858 यहाँ दिया हुआ है। कुंवर सिंह राजा कहाँ थे? जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट किए? तो 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट किए। 22 अप्रैल 1858 को। 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह, इनको बाबू के नाम से भी जानते हैं, बाबू कुंवर सिंह 1000 पैदल सैनिकों व कुछ घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुंच गए। अपनी जख्मी बाह को खुद अपनी तलवार से काटकर उन्होंने गंगा में समर्पित किया। 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट किए बिहार में और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। कुंवर सिंह के जगदीशपुर लौटने की खबर पाकर अंग्रेजी सेना ली ग्रांड के नेतृत्व में 22 अप्रैल 1858 की शाम को आरा से रवाना हुई। 10 क्वेश्चन हो गया है, लेकिन और देख लें ताकि 10 मिनट का वीडियो बन जाए। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 में। ये बंगाल किराएदारी अधिनियम कब आया था? 1885 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल और बिहार में क्या? बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार, क्या? किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1858 में स्वीकार किया गया। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885, बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।